Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain you chapter Chemical Effect of Electric Current. This is for class 8. इसके पहले भी मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी टॉपिक्स क्लियर किए थे आपको। जैसे कि मैंने बताया था कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टर्स, कैथोड, एनोड, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कैटायंस, एनोयंस, ये सब सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वोल्टामीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, सेल, डिटेक्टर्स और लेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वोल्टमीटर क्या होता है। वोल्टमीटर क्या होता है कि अब हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में हमें वोल्टेज आप अपने घर में अधिकतर कहते हो वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गया। आपकी जो बल्ब है अगर उसकी लाइट कम होती है तो आप कहते हैं कि वोल्टेज डिम हो गया है, और अगर बल्ब जो होता है ज़्यादा ग्लो करता है तो आप कहते हैं वोल्टेज ज़्यादा हो गया है। वोल्टेज ज़्यादा होना भी हमारे एपरेटस के लिए ख़राब होता है, वोल्टेज कम होना भी हमारे जो है इलेक्ट्रिक एपरेटस के लिए ख़राब होता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमारे जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज होता है वो किसके थ्रू नापा जाता है? वोल्टमीटर के थ्रू। वोल्टमीटर के थ्रू ये मेजरमेंट किया जाता है कि वोल्टेज कितना है, कम है, ज़्यादा है या फिर नॉर्मल है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के थ्रू से हम वोल्टेज नाप सकते हैं। वोल्टेज को नापने के लिए जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वोल्ट। यानी वोल्टेज को हम किस में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। ठीक है, और जब वोल्टमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है तो उसे पैरेलल लगाया जाता है। पैरेलल लगाया जाता है मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट अगर जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका, तो यहाँ पे जो है वोल्टमीटर लगाया जाएगा इस तरह से पैरेलल में। ये पैरेलल चीज होती है, तो पैरेलल में हमारा जो है वोल्टमीटर लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमीटर। अब जैसे वोल्टमीटर होता है वैसे ही एमीटर होता है। एमीटर की हेल्प से हम नापते हैं करंट। करंट मीन्स मतलब जो हमारे सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसको हम किसकी हेल्प से नापते हैं? एमीटर की हेल्प से नापते हैं। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम ये नाप सकते हैं कि हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। मीन्स हम करंट को किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। करंट को हम किस में नापते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। अभी हमने बताया कि जो वोल्टमीटर होता है उसे हम पैरेलल रखते हैं, लेकिन जो एमीटर होता है उसे हम किस में रखते हैं? सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है कि जैसे कोई ये बना हुआ है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, तो यहाँ पे इस तरह से सीरीज में हम जो एमीटर को रखते हैं। ठीक है, सीरीज मतलब एक के बाद एक कंटिन्यू, और पैरेलल में मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस समझ लीजिए कि पैरेलल का मतलब होता है कि जैसे आप क्लास में बैठे होते हो तो जो टीचर्स होते हैं वो आपके पैरेलल, आपके सामने बैठे होते हैं। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं वो आपके साथ बैठे होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके साथ बैठे हैं, वो एक सीरीज में बैठे हैं, और जो टीचर है वो आपके सामने बैठा है, वो कौन से उसमें है? वो पैरेलल में। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वोल्टमीटर होता है वो कैसे लगाते हैं? वो पैरेलल में ऐड करते हैं, और जो एमीटर क्या होता है उसको हम किस में ऐड करते हैं? उसको हम सीरीज में मतलब जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वोल्टामीटर। अब देखिए ये वोल्टमीटर था और ये वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या होता है? वोल्टमीटर में क्या होता है कि एक ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर होता है। इस तरह से एक ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर होता है। ये ग्लास और प्लास्टिक का एक कंटेनर ले लिया, और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। हमने इलेक्ट्रोड के बारे में आपको पहले भी बताया था, कैथोड और एनोड। कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और एनोड जो होता है वो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इस तरह से दो इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने। ये मान लीजिए कैथोड है प्लस वाला, और ये जो है एनोड है माइनस का। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? एक सोल्यूशन भर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एक सोल्यूशन भर देते हैं, कोई सॉल्ट भर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या तैयार हो जाता है? वोल्टमीटर तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर क्या होता है? इसमें एक ग्लास
या प्लास्टिक का कोई कंटेनर लेकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड और एनोड मीन्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। दोनों को क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, यानी कि इसके अंदर एक सॉल्ट डालते हैं। तो ये हमारा क्या तैयार हो जाता है, वोल्टामीटर। ठीक है, वोल्टामीटर को ही हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। वोल्टामीटर को ही हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जिसका यूज़ हम अपने घरों में करते हैं, रिमोट कंट्रोल में करते हैं, है ना। रिमोट कंट्रोल जो हम टीवी के लिए, एसी के लिए यूज़ करते हैं, उन रिमोट कंट्रोल्स में भी करते हैं। क्लॉक में भी हम सेल का यूज़ करते हैं। तो वो यही चीज़ है, क्या है, वोल्टामीटर, या उसे हम सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटे छोटे ऑपरेटर्स के लिए तो हम सेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे बहुत बड़े ऑपरेटर्स होते हैं उनके लिए एक सेल सफिशिएंट नहीं होता है। एक सेल उनके मतलब उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो सेल है इनकी एक सीरीज बना लेते हैं। सेल का एक मतलब बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, सेल्स को कंबाइन कर लेते हैं। जब कंबाइन करेंगे सेल्स को तो एक बैटरी तैयार हो जाती है। ठीक है, बैटरी तैयार हो जाती है। इसी बैटरी को हम जो है अपने घरों में यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इन्वर्टर्स वगैरह में भी ये यूज़ किया जाता है। इन्वर्टर्स वगैरह में है, कार की बैटरी होती है, गाड़ी की बैटरीज होती हैं, तो उन सब में क्या होता है, यही यूज़ किया जाता है, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर को ये सेल कहते हैं, और सेल का जब एक कंबाइंड बना लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। ठीक है, बैटरी का यूज़ होता है वो बड़े ऑपरेटर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिटेक्टर्स। अब डिटेक्टर्स का क्या मतलब है, डिटेक्टर्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मतलब वो चीज़ें होती हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि हमारे सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेक्टर्स का यूज़ कर देंगे। कोई भी हमने डिटेक्टर यहाँ पे लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एमीटर लगाया, वोल्टामीटर लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, बल्ब लगाया। तो इस तरह से हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने मान लीजिए तैयार कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर अगर बल्ब ग्लो होने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर अगर जो है बल्ब ग्लो होने लगता है, तो इस मीन्स हमारा जो डिटेक्टर है वो क्या है, कंडक्टर है। क्योंकि कंडक्टर है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहा है। अगर इंसुलेटर होता तो इलेक्ट्रिसिटी आकर यहीं पे रुक जाती, ये तो आगे पास ही नहीं होने देता। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डिटेक्टर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि अगर बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो ये जो हमारा कंडक्टर है, जो डिटेक्टर है, वो गुड कंडक्टर होगा। बल्ब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो हमने जो डिटेक्टर यूज़ किया है वो क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर बल्ब जो है वो लो डिम ग्लो कर रहा है तो हमने जो यूज़ किया है वो डिटेक्टर क्या है, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, और अगर बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं जलता है, तो हमने जो डिटेक्टर यूज़ किया है वो क्या है, नॉन कंडक्टर होता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी डिटेक्टर को यूज़ करके ये जान सकते हैं कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अगर जो बल्ब ग्लो करेगा और बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा तो वो गुड कंडक्टर होगा, बल्ब कम ग्लो करेगा तो वो बैड कंडक्टर होगा, और बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा तो वो क्या होगा, बिल्कुल भी नॉन कंडक्टर होगा। क्लियर, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलईडी। एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक ऐसे बल्ब टाइप का होता है जो अगर हम सर्किट में कम इलेक्ट्रिसिटी भी पास करेंगे तो भी ये हमें लाइट देता है। आप लोग मॉडल्स वगैरह बनाते हो जब, तो मॉडल्स में छोटे छोटे एलईडी का यूज़ करते हो, वो यही होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का होता है, और इसमें दो वायर होते हैं। ये जो बड़ा लंबा वाला वायर होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। ये हमारा एलईडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एलईडी का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक बल्ब होता है और उसके नीचे दो वायर्स होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है,
और इसको क्या करते हैं, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो होता है अगर हम सर्किट में कम करंट भी पास करेंगे तो भी ये जलना स्टार्ट कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। हैव अ नाइस डे।